तो देखो, किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो। ये बताए थे ना इस पर। कोई फंक्शन है, देखो आप, जैसे एक फंक्शन है, लिमिट आपको बताया गया था एस टेन टू ये 3 x² - 9 अपान s - 3। ठीक है, तो इसको हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताए थे एक बार। ठीक है, एस टेन टू 3 s² - 3 का स्क्वायर अपान s - 3। तो लिमिट एस टेन टू 3, ये क्या होगा, x - 3 s+3 अपान s - 3। s - 3 कट गया, तो लिमिट क्या हुआ, एस टेन टू 3 s+3 और 3 के s के स्थान पे 3 रख दिए, तो 3 + 3 तो 6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका फैक्टर हो जा रहा था। एक तरीका आपको ये बताए थे। और लिमिट एस टेन टू 3 अब x² - 9 अपान s - 3, तो हम x = क्या लिख देते हैं, 3 + h। क्या लिख देते हैं, 3 + h, s के स्थान प्रतिस्थापन विधि में। तब यहाँ पे s टेन टू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 टेन टू 3 + h। 3 को इधर लाएंगे तो 3 - 3 टेन टू h, तो 0 टेन टू h, इट मीन्स h टेन टू 0। इसमें क्या करेंगे, लिमिट यहाँ s टेन टू 3 + h लिखेंगे, और जहाँ s है वहाँ लिख देंगे 3 + h। 3 + h का स्क्वायर -9 अपान क्या होगा, 3 + h -3। 3 3 कट गया, तो लिमिट क्या होगा, h टेन टू 0। यहाँ h टेन टू 0। अब 3 + h के होल स्क्वायर का फार्मूला था 3 का स्क्वायर + 2 × 3 × h + h का स्क्वायर -9 अपान क्या होगा h, और 9 9 कट गया, तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेन टू 0। तो ये 6h और प्लस क्या होगा, h² अपान h है। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेन टू 0, इससे h कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, 6 + h अपान क्या होगा, h कट गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिमिट h टेन टू 0 है, और यहाँ बचा क्या, 6 + h, 6 + h, और h के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0, तो 6 + 0 तो 6। देखो यहाँ भी आंसर 6 आया था, यहाँ भी देखो आंसर 6 आया। ठीक है, अब एक और तरीका बताते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के s = 3 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालें और राइट हैंड लिमिट का मान निकालें, दोनों का मान 6 आए, तो फंक्शन की लिमिट भी यही हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे s टेन टू 3 और माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस लगाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है इस प्रकार का। ठीक है, तो s = यहाँ पे 3 है, s = 3, तो 3 में बहुत छोटी राशि, जैसे h का मतलब होता है 1/1 करोड़, तो धनात्मक ही रहेगा कि नहीं रहेगा, 1/1 करोड़ कर दोगे तो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, तो उसको h कह लिए, बहुत छोटी राशि। 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, तो 3 के राइट साइड में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 + h 3 के राइट साइड में रहेगा कि नहीं, और 3 - h 3 के लेफ्ट साइड में रहेगा। चाहे जितनी छोटी राशि कम करें, रहेगा ना, लेकिन रहेगा ये बहुत पास, लेकिन हम समझाने के लिए कुछ दूर भर लिए हैं। h क्या वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, जितना आप कल्पना कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के राइट साइड में पॉइंट रहेगा 3 + h, और 3 के लेफ्ट साइड में रहेगा 3 - h। तो 3 + h के करस्पॉन्डिंग लिमिट निकालेंगे, तो उस लिमिट को कहते हैं, राइट साइड में है तो राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। और 3 - h के करस्पॉन्डिंग लिमिट निकालेंगे, उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम रहती है, दोनों वैल्यू फाइनाइट रहती है। फाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी - इन्फिनिटी ना हो, इसके अलावा कोई नंबर हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कोई फाइनाइट हो और दोनों इक्वल हो, तो s = 3 पर लिमिट भी वही हो जाएगी। मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 15 आ गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट भी 15 होगी। अब यहाँ 6 लिमिट आई है, देख चुके हैं हम, 2 बार निकाले ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आएगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आएगी, तो फंक्शन की लिमिट कहलाएगी s = 3 पर 6 से। ठीक है, तो जब फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, दोनों का एग्जिस्टेंस हो। एग्जिस्टेंस होने का मतलब क्या हुआ, उसका मान फाइनाइट नंबर हो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के अलावा कोई नंबर हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के अलावा है। यदि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो हम ये बोलेंगे फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट हो, दोनों इक्वल भी हो।
फाइनाइट भी हो और दोनों इक्वल भी हो। जैसे यहाँ लिमिट की एग्जिस्टेंस, लिमिट इसकी फंक्शन की लिमिट क्या हुई 6 ना, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा, तो फंक्शन की लिमिट भी कहलाएगी 6। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और किस मेथड सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे वे एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, उसका आप फैक्टर कर ही नहीं सकोगे, तो क्या तरीका रहता है, से यही तरीका बच जाता है, कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कभी कभी फंक्शन इस एफ एक्स इक्वल टू ऐसे दिया रहता है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 + x² और कहता है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, अब है 1 - x और लिख दिया x < 1, अब कहता है s = 1 पर फंक्शन की लिमिट निकालो। अब देखो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 8 तो है नहीं, यहाँ फंक्शन एक ही था x² - 9 - 3, लेकिन यहाँ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 2 है, 1 + x² है जब s का मान इससे बड़ा है, और एफ एक्स की वैल्यू 1 - x भी है जब s का मान इससे छोटा है अथवा s की वैल्यू 1 से कम हो। तो s = 1 पर लिमिट निकालने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करें, धर्म संकट की स्थिति में नहीं आ गए, इसका उपयोग करें कि इसका उपयोग करें, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या निकालना जरूरी रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड यदि मान s = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो 1 में बहुत छोटी राशि क्या करेंगे, जो घटाएंगे, तो 1 में बहुत छोटी राशि जब घटा देंगे तो s की वैल्यू 1 से कम ना हो जाएगी, तो जब s की वैल्यू 1 से कम होती है फंक्शन दिया है तब इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। और जब मान लो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ेंगे ना, तो s की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो जब s की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो fs के स्थान पे इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। और दोनों कंडीशन में यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू समान आती है तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन की s = 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं राइट, ऐसी कंडीशन में ये तरीका नहीं लगेंगे फिर, ठीक है। क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला ही तरीका यहाँ लगेगा, ठीक है। पर इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई फंक्शन इस टाइप का दिया गया है तो सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मदद से ही निकाल पाओगे इसकी लिमिट, इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, समझ गए हैं। कब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का उपयोग करेंगे, जब फंक्शन की वैल्यू 1 से अधिक दी रही हो, ठीक है। और ये पूछा है फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों वैल्यू जब सेम रहेगी तो फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, यदि सेम नहीं रहेगी तो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड मेथड में लगाते हैं, फिर अब क्वेश्चन में आएंगे इस टाइप के। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम लगा के दिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो हम निकालने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, s = यहाँ पे 3 पर ना, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगा के क्या विचार करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन उपयोग किया जाता है। यहाँ फंक्शन तो एक ही है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन यही है, ये नहीं कि अलग अलग है। जैसे इसके पहले भी जो क्वेश्चन हम लिखे थे तो वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन था, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सिंगल फंक्शन दिया है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, इसी फंक्शन का उपयोग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 3 माइनस, तो क्या लिखेंगे x² - 9 अपान x - 3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 3 माइनस h, तो होगा 3 - h का स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 - h माइनस 3, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाने वाला है, लिमिट h टेंड टू 0, तो ये लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × h प्लस h का स्क्वायर माइनस 9, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, अपान क्या होगा 3 3 कट गया तो माइनस h बचा। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपान क्या हुआ माइनस h, 9 से 9 कट गया तो क्या हुआ, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पे माइनस 6h और प्लस h स्क्वायर अपान क्या है माइनस h, इससे लिमिट क्या करेंगे h टेंड टू 0 और माइनस h कॉमन लेंगे तो माइनस 6 प्लस h अपान माइनस h कट गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या है माइनस 6 प्लस h अपान माइनस 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 6 प्लस 0 अपान माइनस 1, तो क्या आ गया 6, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू क्या लिखोगे 3 प्लस ना लिखोगे, तो 3 प्लस लिखोगे फंक्शन तो वही है,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। अगले स्टेप में क्या लिख दोगे, लिमिट एस टेन टू 3 प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 प्लस एच माइनस 3। अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट एच टेन टू 0, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला था 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 9 अपान क्या लिख दोगे 3 3 कट गया तो अपान एच, और लिमिट क्या लिखोगे एच टेन टू 0, ये होगा 9 प्लस 6 एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 अपान एच, 9 9 कट गया तो लिमिट क्या लिख दोगे एच टेन टू 0, तो ये होगा 6 एच प्लस एच स्क्वायर है ना यहाँ, तो एच स्क्वायर अपान क्या होगा एच, और लिमिट क्या लिख दोगे एच टेन टू 0, एच कॉमन लोगे तो 6 प्लस एच अपान एच, एच एच कट गया तो लिमिट एच टेन टू 0, ये होगा 6 प्लस एच, 6 प्लस एच। अगले स्टेप में 6 प्लस एच के स्थान पे 0, तो 6 आ गया कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू समान आई, ठीक है, तो वही फंक्शन की लिमिट भी हो गई, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी वही फंक्शन की लिमिट होगी। तो एक तरीका क्या बताया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेथड से किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, ये तरीका बताया गया। इसको लिख लो फिर आगे बताते हैं। तो देखो अब साथ साथ लिखना, क्योंकि पहला नया क्वेश्चन था ना इसलिए हम टाइम दिए, अब साथ साथ लिखना, सब वही पर उसी प्रकार क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इस पर कौन सा दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन अब बता रहे हैं सभी जितने इस टाइप के हैं। क्वेश्चन ये है इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड टू 5, लिमिट लिखा है एक्सटेंड टू 5 और एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ये दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। तो एस टेन टू 5 पर लिमिट निकालना है, तो इसका तो फैक्टर वेक्टर कर ही नहीं सकते, मॉड ऑड लगा है, कैसे फैक्टर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 था तो फैक्टर कर सकते थे, इसका तो फैक्टर किया ही नहीं जा सकता, तो क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड लिखेंगे 5 और फिर माइनस लगाते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब फंक्शन तो एक ही है ईच कंडीशन में, तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 5 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या लिख देंगे 5 माइनस एच, तो एक्स एक ही स्थान पे ना है तो क्या लिख देंगे 5 माइनस एच का मॉड माइनस 5, ठीक है। अगले स्टेप में तो ये जानते हो ईच कंडीशन में एच टेंड टू 0 होता है। अब देखो 5 से बहुत छोटी राशि घटाओ तो क्या आएगा 4.9999 कुछ आएगा। तो जब ये जानते हो कि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट, मॉड हटाएंगे तो प्लस एक्स रहेगा, अब मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस में है तो उसका मॉड हटाएंगे तो माइनस एक्स होगा, एक्स इज लेस देन 0। जैसे यहाँ पे कोई आपसे कहे कि 7 का मॉड क्या होगा तो कहोगे 7 भर, क्योंकि 7 बड़ा है 0 से, लेकिन -7 का मॉड क्या होगा -7, क्यों, क्योंकि -7 छोटा है 0 से, ठीक है। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसमें माइनस लग जाएगा, इसीलिए -7 7 आ जाता है। इसीलिए नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो उसका मॉड पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन ये है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स 0 से बड़ा है, और यहाँ पे मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है, तो 0 से छोटी निगेटिव नंबर ही ना होती है। तो जब निगेटिव मॉड के अंदर होगा तो निगेटिव नंबर के पहले लगेगा माइनस, तब आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है।
आपको लगा होगा कि आज तक हम नॉट तो वैल्यू पॉजिटिव जानते थे, हम माइनस एस कैसे लिख दिए। तो हम ये बोले हैं कि जब एस से छोटा हो जीरो से, तो जो छोटा है जीरो से उसके पहले माइनस लगाते हैं। 7 छोटा जीरो से थोड़ी है, -7 छोटा है जीरो से, तो -7 के पहले माइनस लगाने से -7 का आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। नहीं समझ में आई बात है? हमको बहुत समय तक डाउट ऐसे बना था, लेकिन हम आपको आज ही डाउट क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे x छोटा हो जीरो, जो छोटा हो जीरो से उसके पहले माइनस लगाना है। तो छोटा कौन है? -7 जीरो से छोटा है कि 7 जीरो से छोटा है? -7 जीरो से छोटा है। तो जो जीरो से छोटा है उसके पहले माइनस लगाओगे तब आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिखा ना है s छोटा हो जीरो से, तो s के पहले माइनस लगाओगे तो प्लस बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 से h घटा भी दोगे, h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 5 से बहुत छोटी राशि घटाओगे भी तो क्या आएगा, 4.99999 आएगा। अब पॉजिटिव है कि निगेटिव? 4.9 पॉजिटिव ना है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू हटाओगे तो आएगा क्या, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माड हटा दोगे तब भी रहेगा क्या, h टेंड टू 0 5 - h -5, h के स्थान पे क्या लिख दो, 0, तो 5 - 0 5 - 0 और -5, तो क्या हुआ 5 - 5 बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 5 और प्लस 5 और प्लस, फिर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ s -5, तो लिमिट s टेंड टू 5 और प्लस h है ना, तो ये होगा 5 + h का मॉड -5। अब 5 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तब भी धनात्मक रहेगा कि नहीं, निगेटिव तो हो नहीं जाएगा। तो जब धनात्मक वैल्यू है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पर क्या होगा, वही रहेगा। लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आएगा, 5 + h रहेगा -5, अब 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 और ये h, तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं इसी को, लिमिट h टेंड टू 0 और h के स्थान पे क्या लिख दें, 0, तो h टेंड टू 0, तो h फिर क्या लिख लें, h टेंड टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई कि नहीं, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई, तो दोनों वैल्यू फाइनाइट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो है नहीं, तो दोनों फाइनाइट है और दोनों इक्वल भी है, तो फंक्शन की लिमिट भी यही होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, so existence of limit of function given function at x is equal to 5, that is limit x tend to 5 mod of x -5 is equal to 0। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वही फंक्शन की लिमिट भी होगी, फंक्शन की क्या होगी, वही लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वही क्या होगी, फंक्शन की लिमिट भी होगी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है और दोनों इक्वल भी है, वही क्या होगी, फंक्शन की लिमिट होगी, वही क्या होगी, फंक्शन की लिमिट। अगला क्वेश्चन लिखो इसको जल्दी से। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे है दिया है,
क्या है, फाइंड लिमिट x टेंड टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड टू 1 fx where fx is equal to 2x plus 3 जब x इज लेस देन आर इक्वल 0 और 3 इंटू एक्स प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल x इज ग्रेटर देन 0। ये NCERT क्वेश्चन है और इसमें कहता है x इज इक्वल टू 0 पर fx की लिमिट निकालो, x इज इक्वल टू 1 पर fx की लिमिट निकालो। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की लिमिट निकालना है। ठीक है, सुनो अब यहाँ दो चीज़ें निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की लिमिट, x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की लिमिट। तो पहले 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो फॉर लिमिट x टेंड टू 0 fx, इसकी लिमिट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 लगा के माइनस साइन लगाएंगे। यही ना करते हैं, जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो उस पॉइंट के ऊपर माइनस लगा देते हैं और माइनस लगा के क्या करते हैं, विचार करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन होगा। ये दो फंक्शन है fx के, ये भी है और ये भी है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किस फंक्शन का हम उपयोग करें। तो 0 से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यस तो पॉजिटिव है नंबर और उसके पहले माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो 0 से छोटी वैल्यू जिसको निगेटिव नंबर कहते हैं वो 0 से छोटी होती है कि नहीं। 0 में बहुत छोटी राशि घटा दो, मान लो 0 में 1/10 घटा दिया 0 से तो क्या आएगा, -1/10 है ना, रहेगा तो निगेटिव वैल्यू ना है। तो निगेटिव वैल्यू 0 से छोटी है कि बड़ी, 0 से छोटी। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए fx का उपयोग यहाँ ये है, fx बराबर 2s प्लस, तो यहाँ लिख लो fx के स्थान पे क्या 2s प्लस 3। अगले स्टेप में क्या करने वाले हो, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h, जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या लिखना है 0 माइनस h। तो 2 इंटू यहाँ पे 0 माइनस h और प्लस 3। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 0 तो -2h और प्लस 3, तो ये होगा -2 इंटू 0 और प्लस 3, तो 0 प्लस 3 ये होगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू, ये क्या होगा 0 और प्लस 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो 0 से बड़ा मान ना हो जाएगा। तो 0 से बड़ा मान के लिए fs के स्थान पर किसका उपयोग करें, 3 इंटू एस प्लस 1 का, 3 इंटू एस प्लस 1 का। तो लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h, तो यहाँ पे 3s के स्थान पे लिखोगे 0 प्लस h अब प्लस 1। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 0 3h प्लस 3। ठीक है, अब h के स्थान पे क्या रख देना है, h के स्थान पे रख देना है 0, तो 3 इंटू 0 और प्लस 3, तो ये आएगा क्या 0 प्लस 3 तो 3 आएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3। अब क्या निकालते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम 3 आई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है और राइट हैंड, तो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है किस पॉइंट पर, s इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या लिखेंगे, सिंस एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, इसकी दोनों की वैल्यू 3 है। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू होगा 3। फंक्शन fx की x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट क्या होगी 3, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है और दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है।
तो दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का एग्जिस्टेंस है और दोनों वैल्यू सेम भी है, इसलिए यही फंक्शन की लिमिट भी होगी, यही फंक्शन की लिमिट होगी। अब फॉर s = 1 पर लिमिट निकालना चाहते हैं, तो फॉर लिमिट x टेंड टू 1 f(x) है, इसकी लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 1 और माइनस लगाएंगे, फिर f(x) लिखेंगे, और लिमिट x टेंड टू, अब देखो 1 माइनस, तो 1 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे, 1 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो क्या होगा, 0.9 लगभग हो जाएगा। 0.9 पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव, 0.9 पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है कि बड़ी, बड़ी होती है, तो 0 से बड़ी वैल्यू है ये, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, 3 × s + x + 1, और जब हम एक में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तब भी धनात्मक रहेगा, ठीक है, तब भी इसी का उपयोग करेंगे, ये नहीं कहोगे कि अब एक का उपयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, भले 2 दिया है, ये भी तो निकालने के लिए दिया है ना, x टेंड टू 0 के लिए इनका उपयोग हुआ था, लेकिन x = 1 पर लिमिट निकालने के लिए इस फंक्शन का उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचोगे कि कहीं हमारा गलत तो नहीं हो रहा है, किसी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किसी एक इसका उपयोग कर दो, ज़बरदस्ती हो नहीं रहा, फिर भी हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट, एक में बहुत छोटी राशि घटाओगे, तो बहुत छोटी राशि का मतलब क्या होता है, 1/1 करोड़, तो 1 से 1/1 करोड़ घटा दोगे तब भी धनात्मक रहेगा कि नहीं, और एक में 1/1 करोड़ जोड़ भी दोगे तब भी धनात्मक रहेगा, तो दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, 0 से वैल्यू बड़ी रहेगी, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए यही भर फंक्शन है, ये तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए है, 0 के लिए है, ठीक है, तो s = 1 पर जब लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, तो लिमिट s टेंड टू 1 माइनस लगाए, अब इसके स्थान पे क्या लिख दें, 3 × s + 1, और लिमिट x टेंड टू 1 माइनस से h, तो क्या लिखोगे, 3 और s के स्थान पे 1 माइनस h लिख दो, और +1 और 1, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 अगले स्टेप में होगा, तो यहाँ पे क्या 3 लिखे रहो, 1 और 1 क्या हुआ 2 और माइनस h, अब h के स्थान पे 0 रख दो, तो 3 और 2 माइनस 0, तो क्या हुआ 3 × 2, तो 3 × 2 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिखें, s टेंड टू 1 और प्लस, और 1 प्लस के लिए क्या है फंक्शन, किसका उपयोग करें 1 प्लस के लिए, 1 + f(x), तो अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, f(x) के स्थान पर किसका उपयोग कर दें, 3 × s + 1, 3 × s + 1, तो लिमिट क्या लिखेंगे, s टेंड टू 1 + h, तो 3s के स्थान पे 1 + h + 1, आगे लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0, 3 ये होगा 2 + h, तो लिमिट s टेंड टू 0, ये 3 2 जा 6 + 3h, तो ये क्या होगा 6 + 3 × 0, तो 6 + 0, तो ये होगा 6, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट = right hand limit = 6, therefore लिमिट s टेंड टू 1 f(x) = 6, लिमिट का एग्जिस्टेंस है यहाँ भी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम 6 आ रही है, दोनों फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना, अब फाइनाइट वैल्यू तो दोनों का एग्जिस्टेंस है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी एग्जिस्टेंस है और राइट हैंड लिमिट का भी एग्जिस्टेंस है, और दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए फंक्शन की लिमिट भी वही होगी, ठीक है। यदि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 आई है तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ गई होती, तब फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस ना होता, भले दोनों का एग्जिस्टेंस है, फाइनाइट वैल्यू तो एग्जिस्टेंस माना जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है, राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है, लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू वे नहीं हो सकती, अर्थात फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होगा
जब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों का एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस होने का मतलब ये हुआ कि दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के अलावा आए। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के अलावा कोई वैल्यू आती है तो हम ये कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है, राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है। लेकिन दोनों वैल्यू जब सेम होगी तभी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, इधर का मिटा सकते हैं इस साइड का कि नहीं? एक क्वेश्चन और देखो जो कि हमेशा आता है, वेरी 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 लेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे दिया है ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1 4 एक्स इज इक्वल टू 1, बी माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। if limit x tend to 1 fx is equal to e of 1, तो find the value of a and b, find the value of a and b, a और b की वैल्यू निकालना है। लिख ले। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड, देखो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। लिख चुके यहाँ तक? सुन लो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? ये कहता है कि a और b के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि वैल्यू रखने के बाद फंक्शन एफ एक्स की x इज इक्वल टू 1 पर जो लिमिट है और फंक्शन एफ एक्स की x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू और लिमिट अलग अलग हैं। एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू जानते हो क्या होगी? एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है। ठीक है, पर एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट 4 नहीं है। ठीक है, एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर दिया गया है 3s प्लस 7, अब कोई कहता है कि एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? एस के स्थान पे 1 रख दो, तो 3 गुणे 1 प्लस 7, तो क्या आएगा? 3 प्लस 7। ठीक है, लेकिन आपको ये कहा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, एफ एक्स का मान दिया है 4, तो एस इसमें है ही नहीं, तो एस के स्थान पे 1 रख दोगे तो क्या आएगा? फंक्शन की वैल्यू 4 ही रहेगी। 4x होता तो इसके स्थान पे 1 रखते, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना। इसका मतलब एस का मान चाहे 25 रखो तब भी 4 रहेगा, एस का मान 0 रखो तब भी 4 रहेगा, एस का मान 87 रखो तब भी 4 रहेगा। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? कांस्टेंट फंक्शन। एस का मान चाहे कुछ भी रखो, फलन बदलेगा नहीं फलन का मान। ठीक है, यहाँ पे एस के स्थान पे क्या रख दो? 1 रख दोगे तब भी 4, 2 रखोगे तब भी 4, 55 रखोगे तब भी 4, 85 रखोगे तब भी 4। ये क्या है? अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि एस का मान चाहे कुछ भी रखोगे फंक्शन का मान बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ देखो एफ एस बराबर 4 दिया है, तो एस बराबर 1 रखोगे तब भी 4 रहेगा कि नहीं? तो फंक्शन की वैल्यू तो 4 है। अब कहता है फंक्शन की लिमिट एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू समान है, तो इसकी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालोगे? बताए तो हैं अभी, कैसे निकालोगे लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। किस पॉइंट पर? 1 पर। एस इज इक्वल टू 1 पर क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। एस इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे। दोनों जब सेम रहेगी तभी फंक्शन की लिमिट होगा, लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा एस इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? हियर गिवन दैट क्या दिया है? लिमिट
x टेंड टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू F1। ये लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स, इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा? जब लिखोगे लिमिट, ये लिखोगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F1। ठीक है, अब देखते हैं F1 की वैल्यू तो आपको पता है 4 है। यहाँ क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू, जब 4 दिया है तो x के स्थान पे 1 रखोगे तब भी 4 रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने क्या तरीका है? लिमिट 1 में बहुत छोटी राशि घटाओ। सुनो, अब 1 में बहुत छोटी राशि घटाओ तो s का मान 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा? 1 में बहुत छोटी राशि घटाओ 0.9, 0.9 मान लो आ गया, तो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा? छोटा है। तो 1 से छोटा मान के लिए किस फंक्शन का उपयोग करना है? यहाँ लिखा ना है s का मान जब छोटा हो 1 से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा छोटा s का मान 1 से, तो किसका उपयोग करेंगे? a प्लस। हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस के लिए यूज करेंगे a प्लस बी एक्स का। फिर लिमिट क्या है? x टेंड टू 1 प्लस के लिए किसका उपयोग करेंगे? 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो तो 1.1 मान लो आ गया, तो 1.1 1 से बड़ा मान है कि छोटा? बड़ा। तो जब s का मान बड़ा हो 1 से, तो एफ एस के स्थान पर किसका उपयोग करोगे? b माइनस ए एस का। इसीलिए ये क्वेश्चन आते हैं कि आप ये समझ पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किसका उपयोग करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए किस फंक्शन का उपयोग कर रहा है। इतना दिमाग है कि नहीं है? ठीक है, पढ़े हो तभी बनेगा ये। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो ऐसे कुंजी गाइड से नहीं समझ सकते आप। अब देखो यहाँ पे F1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो? 4। ये दिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो s के स्थान पे 1 रख देंगे तब भी 4 रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन है ना? ठीक है, अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच रखेंगे ना। अगला स्टेप यही ना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? 1 माइनस एच। तो यहाँ लिख दो a और ये b, और s के स्थान पे लिख दो 1 माइनस एच। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे? 1 प्लस एच। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? b माइनस ए और 1 प्लस एच इज इक्वल टू ये 4। अगले स्टेप में क्या करोगे? s टेंड टू 0 कर दोगे, सब में करते चले आए हो ऐसे। तो a और ये क्या होगा? b और 1 माइनस एच, और इसमें भी s टेंड टू 0 कर दोगे। ये क्या होगा? b माइनस ए और 1 प्लस एच, और इसको क्या लिख दिए? 4। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या लिख दोगे? 0। s टेंड टू 0 ना है, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या लिख दो? 0। तो क्या आएगा? a प्लस बी और 1 माइनस 0। ये क्या होगा? b माइनस ए और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा? a प्लस बी, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये हुआ। अब क्या करेंगे? इसका मतलब a प्लस बी का मान भी 4 और b माइनस ए का मान भी 4, यही ना? a प्लस बी का मान भी 4 और b माइनस ए का मान भी 4। इसको क्या लिखेंगे आगे? तो लिखे देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं? देखो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसको हूबहू उतार दो। ये देखो b माइनस ए इज इक्वल टू 4 को माइनस से पहले लिख दो, प्लस b बाद में, क्योंकि b के पहले कौन चिन्ह है? प्लस ना। तो क्या लिख दें? माइनस ए और प्लस b बराबर 4। ये अब ये 10वीं क्लास में पहुँच गए। आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो a कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम रख लो इक्वेशन फर्स्ट, और इसका रख लो एक सेकंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को जोड़ते हैं तो क्या होगा? a कट जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 8/2, 2 चौको 8, तो b इज इक्वल टू हो गया 4। अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग दी वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में रखते हैं बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो ए प्लस बी के स्थान पे 4 इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू 0, हैंस ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 4। ये आंसर, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 4। है ना आसान? ये हमेशा आता भी है। कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर है, इनको 2-3 बार लगाओ। जो क्वेश्चन जानते हो कि आता है और बनता नहीं है तो उसको सुबह उठ के 2-3 दिन तक लगाओ, तो अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बनने भी लगेगा 2-3 दिन में। फिर देखते रहो 2-3 दिन लगाने के बाद। एक और है एनसीईआरटी का, यम और एन की वैल्यू निकालने पर। अरे स्कूल तो 9 बजे जाते होगे ना? हैं? नहाना धोना पड़ा। कितने बज गए? 50 हो गए तो हो गया। अब वो लोग नहीं नहाते हैं तब आराम से पढ़ाते हैं। छुट्टी नहीं है एक दिन भी, रोज आना है ना। अब सतर्क हो जाओ नए साल में, है ना। हर संडे टेस्ट देने आओ आप, ठीक है, और रोज पढ़ने। इसका साइड इफेक्ट बरहमी क्लास में पड़ेगा। बरहमी क्लास का रिजल्ट सब लोग देखते हैं, ठीक है। घर वालों का मान सम्मान तभी मिलेगा जब बरहमी में टॉप 10 में आओगे। 10th क्लास में जैसे थे उससे कम रिजल्ट नहीं आना चाहिए 12th में। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि बरहमी में रोज आना आप, ठीक है।